नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। वर्तमान में विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, जिससे भोजन आपूर्ति की समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अधिक उत्पादन के फेर में किसान रासायनिक खाद एवं जहरीले कीटनाशक प्रयोग करने लगे हैं, जो कि इंसानों के स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल से कृषि उत्पाद ही नहीं बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यदि किसान रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की ओर रुख करे तो इन समस्याओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। प्रदेश सरकार कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ाने के लिए अनुदान दे रही है। उक्त उद्गार मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी ने धनीपुर मंडी परिसर में जैविक कृषि उत्पाद विक्रय केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने जैविक खेती के बारे में बताया कि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना या कम प्रयोग से फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के साथ साथ फसलों का उत्पादन भी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि खरपतवार फसलों में होने वाले रोगों और कीटों को नष्ट करने के लिए रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल को रोकते हुए इनका स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है। जैविक खेती में फसलों के साथ साथ पशुओं की देखभाल, उनके आवास, उनका रखरखाव, उनका खानपान आदि का भी ध्यान रखा जाता है। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं मदनपुर शबीला गांव का रहने वाला हूं। विकासखंड जमा, तहसील गभाना, जनपद अलीगढ़ का किसान हूं। मैं पिछले कई वर्षों से वैसे पशुपालक था, काफ़ी भैंसें रखता हूं जो है, तो मैं जैविक खेती कर रहा था, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब 2 वर्ष से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये डिप्टी डायरेक्टर जैविक वगैरह हमारे घर पे गए थे, बोले आप कुछ उत्पादन लेके आएँ। संयोग है कि मेरे पास कुछ उत्पादन है नहीं ज़्यादा, कि मेरा तो घर से ही सब बिक जाता है, जो लोग मुझसे परिचित हैं। लेकिन मुझे इस समय बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे किसान भाइयों के लिए एक जैविक प्लेटफार्म हमारी धनीपुर मंडी में उपलब्ध कराया है। इसके लिए हम उनके बड़े ऋणी हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री अगले 100 वर्ष तक और जिए, जिन्होंने हमारे दिल की अंतरात्मा को छुआ है बारीकी से। हमें इतनी योजना जो सारी दी, ढेर सारी दी हैं खाद्य प्रसंस्करण में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, जहाँ तक कि इस योजना का भी जो महीने में 2 बार आयोजन होगा, इसके लिए भी हम उनके ऋणी रहेंगे। मेरा उत्पादन तो बिक जाता है, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा उत्पादन है, वो नहीं बिक पाता, उनके लिए प्लेटफार्म मिला, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं। हम गोलारा से आए हैं। नाम विजय कुमार जी है, मेरे चाचा जी हैं श्री गुरबीर सिंह जी। हम दोनों ही ये खेती करते हैं। योगी सरकार द्वारा बहुत अच्छा हमें मिला हुआ है और पैदावार भी ठीक हो रही है, तो हमें प्रोत्साहन मिला है। जैविक खाद की एक प्रदर्शनी मंडी परिसर में लगाई गई है, क्योंकि जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज करने के लिए हम लोगों को पूरे प्रयास करने हैं। उसी में उसी कड़ी का एक एफर्ट ये आज हुआ है। प्रयास रहेगा कि जैविक के प्रोड्यूसर्स या और भी स्टेक होल्डर्स जो उन सबको और ज़्यादा इकट्ठा किया जाए और अच्छी प्रदर्शनी लगाया जाए, जिससे जहाँ एक और अच्छे प्रोडक्ट्स किसानों को मिल पाएँ और अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिल पाएँ, वहीं किसानों को भी उसका भरपूर जो कॉम्पनसेशन है और अच्छा मुनाफा जो है इस पूरे घंटे में मिल सकता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में भाजपा महिला मोर्चा महानगर अलीगढ़ द्वारा 70 स्थानों पर फल वितरण व बांस का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष मधुलिका राघव के नेतृत्व में महिला मोर्चा की बहनों द्वारा विभिन्न मलिन बस्तियों में जाकर फल और मांस का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री पूनम बजाज, भाजपा अध्यक्ष विवेक सारस्वत, कोल विधायक अनिल पाराशार, प्रभारी के रूप में भाजपा महानगर महामंत्री रीता राजपूत, महानगर मंत्री मंजू सैनी, महानगर महामंत्री वैभव गौतम और महानगर अध्यक्ष मानव महाजन व अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। बड़े हंसी उल्लास के साथ सभी हमारे बीजेपी के सम्मानित पदाधिकारीगण सभी हर्षोल्लास के साथ जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको सदा सुखी रखे और आगे भविष्य में भी
उनको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाए। हम सबको आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसी तरीके से मिलता है। मैं इसी के साथ उनको सब बधाई देती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी ने समय निकाला भाई नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और फल बांट कर उनको उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया हम सब ने। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ तस्वीर महल चौराहा पर बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं युवाओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने के स्थान पर युवाओं को रोजगार देने की कृपा करें। 11 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन के मनोरंजन सदन में नजरबंद किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता तस्वीर मेल पर एकत्रित होकर नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रहे थे, जिनको रोका गया और कहा गया कि आपकी जो भी समस्या है वह ज्ञापन के माध्यम से यहां पर ही अवगत करा दे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टिव जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसमें 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन में नजरबंद किया गया। जो भी न्याय संगत कार्यवाही होगी वह की जाएगी। देखिए, कांग्रेस वालों का, खास करके यूथ कांग्रेस का आज कुछ ज्ञापन का कार्यक्रम था। हम लोगों को पहले से जानकारी थी कि शहर के विभिन्न हिस्सों से आएंगे। जगह जगह हमने बैरिकेडिंग कर रखी थी। कुल 20-25 लोग आज यहाँ तस्वीर महल पर इकट्ठा हुए। उनसे ये कहा गया कि आपको जो भी अपनी बात रखनी है आप अपना ज्ञापन दे दीजिए। उनकी ये जिद थी कि नहीं, हम कलेक्ट्रेट जाएंगे और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। मैंने उनको बहुत समझाया कि डीएम के प्रतिनिधि के रूप में आया हुआ हूँ, आप अपना ज्ञापन हमें दे दें। इस पर वो तैयार नहीं हुए, नारेबाजी करने लगे, सड़क जाम कर दिया, सड़क पे लेट गए। मजबूरन इन्हें हमें गिरफ्तार करके अभी पुलिस लाइन में लाया गया है और नियमतः इनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। दे रहे हैं, युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हमारे देश में भूखा मर रहा है, अपनी डिग्रियों को आग के हवाले कर रहा है, जो किसान गरीब अपनी जमीन को गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया, उस बच्चे ने मेहनत करके डिग्री प्राप्त की, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देश का युवा संघर्षरत है। अरे भैया, जिस युवा बाहुल्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस देश के युवाओं ने वोट दे करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वही प्रधानमंत्री अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। आज हमारे देश के युवाओं की तरफ कोई ख्याल नहीं है उनका। इसीलिए आज हमारे देश के युवाओं ने ठाना है कि अपने मजबूती दिखाएंगे, अपने रोजगार को मांगेंगे और हम लोग डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। आज रोजगार को देना पड़ेगा। आज क्या हुआ आप लोगों को जेल भेजा जा रहा है? क्या है? आज सुबह से हमारे युवा साथी एकत्रित होने लगे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। पार्टी से हटकर आम युवा यहाँ एकत्रित होने लगा। और पुलिस क्या कर रही है आपके साथ? पुलिस ने क्या किया आपके साथ? मैं वही बता रहा हूँ। आज युवा इकट्ठा हो रहा था, उन युवाओं को डरा करके, धमका करके, उनको टॉर्चर करके भगाने का काम किया। और यहाँ पर हम चोरी छुपके दुबकते हुए यहाँ पर हम आए हैं और हमारी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। तो आपका जेल भेजा जा रहा है? आप लोगों जेल भेजा जा रहा है आपको? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के चौराहे के पास गली नंबर 2 में रिटायर्ड दबंग दरोगा और उसके बेटों का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रिटायर्ड दबंग दरोगा और उसके 3 बेटों ने एक घर के अंदर महिलाओं व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जमकर डंडों से मारपीट की। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की महिला ने दबंग पर लाइसेंसी रिवॉल्वर के बल पर मारपीट करते धमकाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत इलाका पुलिस को करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब वायरल हो रही है। हालांकि वीडियो सामने आने के बावजूद भी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार दहशत में है। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। नीतू जी, क्या हुआ आपके साथ? किस तरह की वारदात हुई है? ये मारपीट का जो वीडियो सामने आ रहा है। ये कल मैं अपने घर पे अकेली थी। ये रिटायर दरोगा शिव नारायण शर्मा, ये और इसके 3 बेटे मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और कल बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। तब मैंने अपने पति के पास फ़ोन किया। मेरे पति शॉप पर थे, मेडिकल की शॉप है मेरी सास भी शॉप पर थी। तब मैंने कहा कि यहाँ पे ये मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। तो मेरे पति और मेरी सास यहाँ से गए तो इनको रास्ते में ही मेरे घर के बाहर आंगन में इनको पकड़ लिया
और तीनों बेटों ने मेरे पति को इतना मारा। और ये जो रिटायर्ड दरोगा है, इसने मुझसे बदतमीजी की नीयत से अंदर ले जाते हुए और मुझे अंदर कैमरे से अलग ले जाकर और रिवाल्वर दिखा कर के मुझे इतना धमकाया कि अगर तू जरा सा भी मुंह खोलेगी, और पुलिस से मेरी सेटिंग रहती है, तो मुझे समझ नहीं पाई मैं रिटायर्ड दरोगा हूँ। आए दिन वर्दी का भी खौफ दिखाता है, आए दिन वर्दी पहनकर भी रहता है। एक बार ये यूपी बोर्ड में अपने बेटे की कॉपी लिखते हुए वर्दी में पकड़ा गया था। यह वही दरोगा है रिटायर जो आज मेरे साथ मारपीट की है इसने। तो ये जो मारपीट जो करी थी उस समय कोई असला भी था इनके पास? हाँ, रिवॉल्वर थी इसके पास। इसने अपनी शर्ट में छुपा रखी थी वो रिवॉल्वर, मुझे कैमरे से अलग दिखाई थी। मारपीट भी की आपको? मारपीट की। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई अब तक अमल में लाई है? मैं ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिल जाए कि इतनी बदतमीजी से इसने मुझसे हाथ छोड़ा मेरे ऊपर, बदनीयत से मुझे अंदर लेके गया। मुझे न्याय चाहिए इससे, वरना मैं अपने बच्चों को लेके मैं जान से ख़त्म हो जाऊंगी। कौन से थाना क्षेत्र का मामला, कहाँ का मामला है? क्वारसी क्षेत्र थाने का मैटर है। जगह कौन सी? क्वारसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा, क्या हुआ आपके साथ? जी, कल सुबह लगभग 9 बजे के कुछ बाद में मेरे पास फ़ोन आया नीतू का कि जो है ना ये मुझे गालियाँ दे रहा है, वो रिटायर्ड दरोगा है। और मैं अपनी माँ को लेके जब घर पे पहुँचा तो उसने मेरे साथ और पत्नी नीतू के साथ काफ़ी मारपीट कर दी। उसके तीनों लड़के भी उसके साथ थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट करी है और बहुत ज़्यादा मारपीट करी है। हाँ, मेरे साथ, मेरी माँ के साथ। उसने जो है ना मेरी पत्नी को, हाँ, उन्होंने नहीं, मारपीट तो डंडों से और जो है ना हाथ पैरों से किया है। और बाकी अंदर ले जाके उसने जो ना पिस्टल, अपना रिवाल्वर या पिस्टल जो भी है वो पत्नी को, मेरी को, उसको निकाल के उसको धमकाया। उससे लाइसेंस ही उसका हथियार था। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि ये आए दिन ये जो है ना हमको धौंस देता रहता है। हमें डर है कि कहीं किसी दिन हमको मार ही ना दे। क्या नाम है इसका? ये रिटायर्ड दरोगा है शिव नारायण। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।